वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। मैं हूं चिराग वारिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, और पैथोलॉजिक का मतलब क्या हुआ कि एबनॉर्मल कंडीशन में जब कैल्शियम का डिपोजिशन होता है तो उसे हम कहते हैं पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है मैंने। Deposition of calcium salt in tissue other than osteoid or enamel is called पैथोलॉजिक और हिट्रोट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। उसका मतलब क्या हुआ कि हमें देखा है कि नॉर्मल कंडीशन में कैल्शियम का डिपोजिशन कहाँ पे होता है, ओस्टियोड और इनेमल में। लेकिन अगर एबनॉर्मल कंडीशन में कैल्शियम का जो डिपोजिशन होता है वो कहाँ पे होता है, नॉर्मल टिश्यू में होगा, तो उसे हम कहेंगे पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। ओके, अगर उसके टाइप की बात करें तो उसके दो टाइप है। कौन कौन से, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के बारे में। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट इन डेड और डीजनरेटिव टिश्यू। मतलब कि जो कैल्शियम सोल्ट का डिपोजिशन होता है वो कहाँ पे होता है, डेड टिश्यू या फिर डीजनरेटिव टिश्यू में होता है। अगर उसमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वो कैसी होती है, नॉर्मल होता है, और उसी वजह से जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो भी मेंटेन रहता है, मतलब कि नॉर्मल ही रहता है। अगर डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन की रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो वो कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब कि अगर एक बार किसी भी टिश्यू में डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हो गया तो वो नॉर्मल कभी नहीं हो सकता। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। ओके, तो उसके कॉमन कॉज देख लेते हैं। हमें टोटल 8 कॉमन कॉज देखने हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है नेक्रोसिस, थ्रोम्बाई, हिमेटोमास, ड्रेन डैमेज्ड हार्ट वाल्व, मोंकबर्ग स्क्लेरोसिस एंड सर्टेन ट्यूमर्स लाइक पेपिलरी ट्यूमर एंड मेनिंजियोमा। ये 6 हो गई। फिर है हमारे सिस्ट, और लास्ट वन इज द कैल्सिनोसिस क्यूटिस। ओके, तो बारी बारी से हम सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस में क्या क्या आएगा, कौन कौन से नेक्रोसिस है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में फर्दर लीड करते हैं, तो वो है हमारा केसियस नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस और फैट नेक्रोसिस। उसके बाद है थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन। थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन किस में होता है, स्पेशली इन वेन। अगर वेन में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया तो वो किस में लीड करता है, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में। फिर है हमारा हिमेटोमास इन विसिनिटी ऑफ बोन। नेक्स्ट वन इज डैमेज हार्ट वाल। ओके, मोंकबर्ग स्क्लेरोसिस, मतलब कि मस्कुलर आर्टरी की जो ट्यूनिका मीडिया है, डीजनरेटिव ट्यूनिका मीडिया है, उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन। ये हो गया फिफ्थ। सिक्स्थ वन इज द सर्टेन ट्यूमर, वो तो हमने देख लिया कौन कौन से, पेपिलरी ट्यूमर और मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है हमारा सिस्ट, 7 नंबर क्या, सिस्ट फॉर्मेशन। मतलब कि क्या हुआ, सिस्ट फॉर्मेशन किस तरह से, देखिए आप, अगर हमारी बॉडी में कहीं पे जो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें किसकी डिपोजिशन होती है, उसमें डिपोजिशन होती है कैल्शियम की। एग्जाम्पल है हमारा एपिडर्मल सिस्ट। और लास्ट जो कोज है हमारा वो है कैल्सिनोसिस क्यूटिस। कौन सा, कैल्सिनोसिस क्यूटिस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें कैल्शियम सोल्ट का डिपोजिशन हो जाता है। ओके, उसे हम कहते हैं कैल्सिनोसिस क्यूटिस। अब अगर हम डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के पैथोजिनेसिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, इन जो हमारा फॉस्फेट है हमारी बॉडी में वो क्या करता है, नेक्रोटिक और डीजनरेटिव टिश्यू है उसके साथ बाइंड कर जाता है, और जो डीजनरेटिव और नेक्रोटिक टिश्यू के साथ जो फॉस्फेट बाइंड करता है वो फर्दर किसके साथ बाइंड करता है, कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। और जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो हमारी बॉडी में प्रेसिपिटेट होते हैं, उसी की वजह से क्या होता है, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। ओके, ये हो गई पैथोसाइट्स ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। मतलब कि कौन कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे कॉमनली ये प्रोसेस होती रहती है।
फर्स्ट वन इज ट्यूबरक्यूलस लिम्फेडेनाइटिस, मतलब कि जो हमारी लिम्फ नोड है उसमें जब ट्यूमर होता है तब वहाँ पे डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है एडवांस एथ्रोमास, मतलब कि अगर हमारी आर्टरी है, एओर्टा है, अगर वहाँ पे प्लेक का फॉर्मेशन हो गया तो वहाँ पे भी कैल्सिफिकेशन हो सकता है। थर्ड वन इज मीडियल कैल्सिफिकेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरी इन मल्टीग्रेविडा। फोर्थ वन इज गामा गैंडी बॉडीज इन सीवीसिस ऑफ स्प्लीन। एंड लास्ट वन इज द समोमा बॉडी इन पेपिलरी ट्यूमर एंड मेनिंजियोमा। देखिए समोमा बॉडी का मतलब क्या हुआ, उसमें क्या होता है कि जो हमारे कैल्शियम का डिपोजिशन है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, किसमें, ट्यूमर सेल में। ओके, उसे हम कहते हैं समोमा बॉडीज। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अब हम देखते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के बारे में। तो देखिए मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है वो कहाँ पे होता है, इट अकर्स इन नॉर्मल टिश्यू, जबकि जो हमारा डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है वो कहाँ पे होता है, डेड और डीजेनरेटिव टिश्यू में होता है। ओके, अगर हम मेटास्टैटिक में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वो कैसा होता है, डिरेंज्ड होता है, जबकि डिस्ट्रोफिक में कैसा था, नॉर्मल था। सीरम कैल्शियम लेवल कैसा होता है मेटास्टैटिक में, हाइपर कैल्शियमिया, मतलब कि सीरम कैल्शियम लेवल इज हाईली इंक्रीज्ड, डिस्ट्रोफिक में नॉर्मल था। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि अगर हाइपर कैल्शियमिया को अगर हम कंट्रोल करें और सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल कर दें, मतलब कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अगर नॉर्मल हो जाए तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जिस टिश्यू में हुआ है वो नॉर्मल हो सकती है। ओके, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन इरिवर्सिबल था। ओके, हम डिफरेंस साथ साथ देखते जाते हैं क्योंकि डिफरेंस से ही आपको ये दोनों याद रहेंगे। ओके, अब देखते हैं कॉमन कॉज ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले हमारा हाइपर पैराथाइरोडिज्म। ओके, हाइपर पैराथाइरोडिज्म दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपर पैराथाइरोडिज्म किस वजह से होता है, ड्यू टू एडिनोमा, और अगर हम मतलब कि पैराथाइरोड ग्लैंड में एडिनोमा होने की वजह से। सेकेंडरी जो हाइपर पैराथाइरोडिज्म है वो किस वजह से होता है, पैराथाइरोड है उसका हाइपरप्लेजिया हो सकता है, और अगर क्रोनिक रीनल फेलियर में भी सेकेंडरी हाइपर पैराथाइरोडिज्म होता है। हमें पता है कि जो पैराथाइरोइड है वो पैराथॉर्मोन सीक्रेट करती है जो हमारी सीरम कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है। ओके, और अगर इसका सीक्रेशन ज़्यादा हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, और इसी गड़बड़ की वजह से सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है और वो किस में लीड करता है, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होता है। ओके, तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड है हमारा बोनी डिस्ट्रक्टिव लीजन। उसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि बोन में हमारा क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। अगर बोन का डिस्ट्रक्शन हुआ तो क्या हुआ कि कैल्शियम वहाँ से डिस्ट्रॉय होगा, और जो डिस्ट्रॉयड कैल्शियम है वो कहाँ पे जाएगा, हमारे ब्लड में आएगा। उसकी वजह से क्या होता है, सीरम ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, इट लीड्स टू मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। अब देखते हैं कि बोनी डिस्ट्रक्टिव लीजन का किस कंडीशन में होता है, तो मल्टीपल मायलोमा और मेटास्टैटिक कार्सिनोमा में होता है। थर्ड वन इज हाइपर कैल्सियमिया इन ब्रेस्ट कैंसर। फोर्थ वन इज प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ज़्यादा देर तक कोई भी पार्ट को कोई पर्सन है, मतलब कि पेशेंट है, वो मोबाइल मतलब कि हिलाए नहीं, तो उसका मतलब क्या हुआ, डिसयूज एट्रोफी हो जाएगी। उस जो हमारा पार्ट है, मतलब कि अगर मान लीजिए हाथ नहीं हिला रहा तो हाथ में क्या हो जाएगा, डिसयूज एट्रोफी, एंड दिस डिसयूज एट्रोफी फर्दर लीड टू मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। मतलब कि उस जगह पे एट्रोफी होती है, वहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है। ओके, और उसी डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होता है उस जगह पे। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर का हाइपर विटामिनोसिस डी। हाइपर विटामिनोसिस डी क्या करता है, कैल्शियम सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। ओके, तो उसके एग्जांपल है एक्सेसिव इंटेक्ट ऑफ विटामिन डी और सार्कोइडोसिस।
Sixth one is the milk alkali syndrome. Okay, it is done by excessive oral intake of calcium in the form of milk. Second one is administration of calcium carbonate in the treatment of peptic ulcer. लास्ट कॉज है हमारा हाइपर कैल्शियमिया ऑफ इन्फेंसी, मतलब कि इन्फेंट में क्या हो जाता है, हाइपर कैल्शियमिया. एग्जाम्पल हमारा विलियम्स डिजीज सिंड्रोम. ये हो गया कॉमन कॉज ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन. अब देखते हैं उसकी पैथोजिनेसिस. ओके, उसकी पैथोजिनेसिस भी हमारा डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन जैसी ही है. जैसे कि हमें देखिए, इंक्रीज्ड प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट ड्यू टू हाइपर कैल्शियमिया एट सर्टेन साइट. तो कौन कौन सी साइट है, कॉमन साइट भी देख लेते हैं हम साथ साथ. फर्स्ट वन इज किडनी. किडनी में कहाँ पे, बेजमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूब्यूल्स. सेकंड वन इज लंग. लंग में कहाँ पे, एल्वियोलर लाइनिंग पे हो सकता है. स्टमक, स्टमक में बात करें तो फंडिक म्यूकोजा पे. ब्लड वेसल्स में बात करें तो इंटरनल इलास्टिक लेमिना पे हो सकता है. और लास्ट वन इज द कॉर्निया. तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन. उसमें हमने दो पढ़े, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग.